नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा, गुजरे ज़माने की सुनहरी यादें और मीठी बातों के साथ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आप तो ऐसे ना थे, ये था फिल्म का नाम। शायर निदा फाजले की रचना, संगीत तैयार किया था उषा खन्ना ने। बहुत ही खूबसूरत गीत। जब किसी फिल्म का निर्माण होता है तो डायरेक्टर का जो रोल होता है वो बहुत ही काबिले तारीफ होता है। उसकी हर एक छोटी छोटी बात मायने रखती है। आप जानते हैं, डायरेक्टर के आसिफ की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम का जब निर्माण हुआ तब बात हुई हीरोइन को कास्ट करने की। तो जानते हैं उन्होंने किसका नाम सुझाया? जी हाँ, सिल्वर स्क्रीन की सबसे खूबसूरत हीरोइन मधुबाला का। और पहुंच गए मधुबाला जी के घर, कहानी सुनाई, सारी बातें बताई। तब मधुबाला के पिताजी जो कि आप जानते ही हैं, अताउल्ला खान उनका नाम था, अनगिनत उन्होंने उल्टी सीधी शर्तें उनके सामने रख दी। कि आसिफ साहब उठे और कहा, मैं किसी भी हीरोइन को ले लूंगा मगर अब इस फिल्म में मधुबाला को नहीं लूंगा। और कहकर तुरंत वहां से चले गए। लेकिन मधुबाला को पता था कि यह फिल्म बेहद खास होने वाली है। तब वे खुद डायरेक्टर के आसिफ के पास गईं और रोल मांग लिया। और आप जानते ही हैं, देखिए इस फिल्म में मधुबाला जैसे अमर हो गई। ये फिल्म कल भी हिट थी, आज भी हिट है। और जानते हैं, 15 सालों तक इस फिल्म में इतनी कमाई की कि आने वाले 15 साल में किसी भी फिल्म ने इतनी कमाई नहीं की थी। सबसे बड़ी हिट फिल्म। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा।
भारतीय फिल्म जगत में संगीतकारों की जोड़ियां खासी चर्चा में रही हैं अपने गीत के लिए, संगीत के लिए। चाहे वो शंकर जयकिशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, उन्हीं में से थे एक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी भाई की। दोनों भाइयों का जो संगीत और प्यार था हमेशा साथ साथ रहा। एक बार कल्याण जी और आनंद जी के पिताजी ने कहा कि देखो आनंद जी, हमेशा अपने काम पर ध्यान देना। तुम्हारे भाई जो कल्याण जी हैं उनका नाम बहुत होगा, तस्वीरें छपेंगी और लोग उन्हें बहुत यश देंगे। तब तुम पर असर नहीं होना चाहिए। अगर तुम पर असर हुआ तो सोचिए काम पर भी असर होगा। तब जानते हैं आनंद जी ने क्या कहा कि पिताजी, भाई कल्याण जी सूरज हैं तो मैं उनके साथ चांद बनकर रहूंगा। कहते हैं ना कि जो बनिए लोग होते हैं वो काम पर बहुत ध्यान देते हैं, काम को कभी बिगड़ने नहीं देते। ये भी जाति से बनिए थे तो उन्होंने कहा बनियों का काम होता है बनना, बिगड़ना नहीं। इसलिए मैं अपने भाई के साथ हमेशा चांद बनकर साथ साथ चलूंगा और जो तुमको पसंद होगा मैं वही कहूंगा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आप
आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको तो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको तो पसंद। ये था कल्याण जी आनंद जी की संगीतबद्ध किया हुआ खूबसूरत नगमा, जो हमेशा सभी को पसंद आता है, सदाबहार नगमा बन गया। चिट्ठियों का, खतों का, पत्रों का चलन तो सदियों से रहा है दोस्तों, और हमारी अपनी सबकी जिंदगी में इन पत्रों का महत्व यादों को जरूर सहेजता है। ऐसा ही एक पत्र लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, जिसके लिए लिखा उस तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन राज कपूर की फिल्म संगम का सुपरहिट गीत जरूर बना था। जानते हैं वो कौन सा गीत था? चलिए मैं सुनवाती हूँ आपको वो गीत। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह क्या कहने, इतना खूबसूरत पत्र सुनकर या पढ़कर किसका दिल ना पिघल जाए। इतने सुंदर शब्दों को हसरत साहब ने गढ़ा और गढ़कर राज कपूर साहब को दे गए और उनकी फिल्म का ये गीत सदाबहार अमर गीत बन गया। आप सुन रहे हैं विविध भारती का गोल्डन आवर्स अपने दोस्त प्रतिमा शर्मा के साथ। साथियों, फिल्मी गीतों की बहुत सी यादें हैं, उनके लिखने की, संगीतबद्ध करने की और फिल्माने की। एक गीत जो फिल्म प्रेम पुजारी के लिए लिखा जाना था, देवानंद जी ने बुलाया गीतकार नीरज जी को और एस.डी. बर्मन के साथ उन गीतों की धुन तैयार जो होनी थी। नीरज जी ने कई अलग-अलग मुखड़े लिखे, कई अंतरे बनाए, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया एस.डी. बर्मन जी को। फिर नीरज जी ने कहा कि शायद मेरा आना यहाँ ठीक नहीं रहा, मुझे वापस जाना ही होगा। तब जानते हैं एस.डी. बर्मन जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नीरज, एक ऐसा गीत लिखो जिसमें मदिरा तो हो लेकिन उसका जिक्र बिल्कुल भी ना हो, प्रेम की पीड़ा और विरह वेदना की तड़प हो, लेकिन ऐसी तड़प कि अपनी सीमाएं पार हो जाए, और गीत की शुरुआत रंगीला शब्द से हो। तब उन्होंने एक ही रात में उस गीत की रचना कर दी, और जानते हैं वो गीत कौन सा था? रंगीला रे रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है इस जल से ये जलन। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है इस जल से ये जलन। रंगीला रे पलकों के झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेल ये कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाकी। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे हिया। वहाँ रे प्यार, वहाँ रे
सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें, कैसे तू भूला वो फूलों सी रातें, समझी जब आँखों ने आँखों की बातें, गाँव घर छूटा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया, वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन, हाँ, रंगीला रे रंगीला रे। ये थी गीतकार नीरज की रचना जो उन्होंने एक ही रात में की थी। साथियों, राजेश खन्ना अपने दौर के पहले सुपरस्टार थे। जानते हो कौन सी फिल्म थी जिसने उन्हें सुपरहिट बना दिया था? आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। वो थी फिल्म आराधना। जतिन खन्ना से बने राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में दी और वो भी 15 सुपरहिट फिल्में दी। ये उनका एक रिकॉर्ड बनाया गया। अपने अनोखे अंदाज के लिए राजेश खन्ना हमेशा जाने जाते हैं और याद रहेंगे, हिट रहेंगे। और उन्हीं का उन पर फिल्माया गीत आराधना फिल्म का जो सुपर हिट रहा था, जिसकी वजह से ये फिल्म हिट हो गई, उसी गीत को मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए।
दिल के दूर से मिल के चैन न आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया। साथियों, जहां कलाकारों में आपसी प्रतिद्वंदिता रहती है, वहीं मोहम्मद रफी साहब किसी से भी कोई मतभेद रखते ही नहीं थे। उनके चाहने वालों की कतार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। एक बार लंदन में मोहम्मद रफी साहब का शो था। लंदन में ही उनके बेटे और बहू रहते थे और उनका घर भी था। वहां किशोर कुमार भी आए हुए थे। अचानक जब उनको पता चला कि रफी साहब यहाँ पर आए हुए, उनका शो है, तो उन्होंने फोन किया कि रफी साहब, भाई मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। रफी जी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्हें बुलाया और उनका स्वागत किया। उनके बेटे भी उनके साथ आए और वो खुद उन्हें लेने आए। किशोर जी, रफी जी और उनके बेटों के साथ कभी उनका घर देख रहे थे, कभी बैठ रहे, कभी चाय, मतलब खूब आनंद आ रहा था उनको उनके साथ। लेकिन जब रफी साहब उनकी तरफ देखने लगे तो किशोर जी ने कहा उनके बेटे से कि भाई रफी साहब जब मुंबई में होते हैं ना तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं। और एक जोर का ठहाका लगाकर सब हंस पड़े। रफी साहब बेहद संजीदा शांत इंसान थे और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, किशोर भाई, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, खुदा करे तो करे, लेकिन हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसी तरह से हमारा दोस्ताना सलामत रहेगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन,
सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। समय हुआ है 10:48 और 46 मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। दोस्तों, पियानो पर सुर छेड़ने वाले गायकों में मोहम्मद रफी साहब ने ढेर सारे गीत गाए हैं। पियानो पश्चिमी वाद्य यंत्र है। नौशाद और ओपी नैयर जी ने इस वाद्य यंत्र का खूब प्रयोग किया है अपने गीतों में। एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाती हूँ जो बेहद खूबसूरत है, बहारें फिर भी आएंगी। ओपी नैयर का संगीत, अनजान के शब्द, रफी साहब की आवाज। कशिश और शबाब जैसे शब्दों को उन्होंने उस गीत में प्रयोग किया, अनजान साहब ने लिखा। और जानते हैं इन शब्दों को रफी साहब ने कितने कशिश के साथ गाया है, जो कि ये गीत को नायाब बना देता है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है,
खेतों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। प्रेम त्रिकोण वाले गीतों में पियानो पर हीरो का गीत एक खास रंग ढाल देता था। गायक के सुरों के नोट हमेशा हाई रहते थे, यानी कि ऊंचे स्वर रहते थे। जैसे कि फिल्म ब्रह्मचारी का गीत, इस गीत के लिए रफी साहब को बेस्ट सिंगर और संगीतकार शंकर जयकिशन को बेस्ट संगीतकार से नवाजा गया था और कहा गया था कि एक ही सांस में आपको सबसे ऊंचा नोट लगाना है। तो सुनिए इस गीत को, और इसमें जो एक्सप्रेशंस थे शम्मी कपूर जी के, वो कमाल के थे, देखने लायक थे। चलिए इस गीत को आपको मैं सुनवाती हूँ।
दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। आज का कार्यक्रम वक्त के बीते लम्हों के साथ साझा किया मैंने आपके साथ। इन सुनहरी यादों की मिठास कल भी थी, आज भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। अभी गुजर कर भी नहीं